आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य आपको 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ा रहा था। लास्ट वीडियो हमने लाइव क्लास ली थी। उस लाइव क्लास में हमने मीन कैलकुलेशन सीखी थी, जिसके अंदर हमने तीनों सीरीज की प्रैक्टिस की, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके अंदर हमने हर टाइप के, हर मेथड के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, तीनों मेथड के तीनों सीरीज के साथ क्वेश्चन किए थे। आपकी प्रैक्टिस पूरी करवा दी गई। अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट पूछ सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha, वहां पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम में जाके आपके डाउट या आपकी कोई भी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो वहां पे आप पिन कर सकते हैं। आपके लिए वो वीडियो या डाउट जो भी होगा या क्वेरी जो भी होगी, या तो हमारे एक्सपर्ट सॉल्व करेंगे, अगर वीडियो बनानी होगी तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मीन की सीरीज में ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम करेंगे, मैं ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर दूंगा एज अ स्टूडेंट। जैसे एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते टाइम, ऐसे ही एज अ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कितनी आसानी से होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस मीन्स ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आपके एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये हमारे चैनल का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से अगर स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको किसी भी लिंक को ओपन करने में लगता है कि फ्रॉड हो सकता है तो आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट को किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से, जो स्कैनिंग एप्लीकेशन हो उससे, वेदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और एनी डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्लीकेशन, किसी से भी स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और इस स्क्रीन पे जो आपके क्यूआर कोड दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उन ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपने पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो भी हमारे चैनल के साथ, जैसे कि हमारे चैनल का नाम मुफ्त शिक्षा है, तो हमारे चैनल के साथ वो अपनी शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। आपको क्वेश्चन में मीन गिवन है ऑलरेडी, कितना, 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हैंस द फ्रिक्वेंसी ऑफ 30 एंड 70। यानी कि मीन गिवन है, अभी जो फ्रिक्वेंसी है 30, इसके सामने की ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है 30 के सामने की फ्रिक्वेंसी गायब है, पूरी नहीं दे रखी, और ये जो 70 के सामने की फ्रिक्वेंसी पूरी नहीं दे रखी। तो पहले हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और ये क्या आ जाएगा निकल के, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो देखो जब ये ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मेथड मेंशन नहीं किया गया, तो आप ट्राई करें डायरेक्ट मेथड लगाएं। डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आपका मीन का जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या कैलकुलेट करना है, मीन। लेकिन ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन लिख लेंगे पहले आप, क्या आएगा आपका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एफ आएगा ना, फ्रिक्वेंसी का सम यूज करते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करो, निकालो एफ और एक्स, एफ एक्स निकालो, क्या आएगा निकल के, 10 को 17 से करेंगे 170, 30 को इससे इंटू करना है। अब कैसे करेंगे, जिस बच्चों को मैथ की कैलकुलेशन नहीं आती वो देखो आराम से, मैं आपको सेपरेटली करके दिखाता हूँ। 5a+3 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। अब इसको से मल्टीप्लाई करोगे, 30 को 5 से करोगे, 0 को 0, 5 3 जा 15, ए आ गया। अब इधर करोगे, 30 को 3 से करोगे, 3 3 जा 9 और 0, कितना आ गया, 150 ए प्लस में 90, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका,
50 को 32 से करना है। देखो आसान तरीका क्या है, 0 का 0 लिख लो, 5 से 32 को कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, कितना गया आपका 1600। नेक्स्ट आपका, अब आपको क्या करना है, 70 से मल्टीप्लाई करना है 7a माइनस 11 से। इसको इससे करोगे, देखो a तो आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 7 को 7 से करोगे 49 माइनस, अब इसको करोगे 0 का 0, 11 को 7 से करोगे 77। तो आंसर क्या आया 490a माइनस 770। ठीक है। नेक्स्ट 90 को किससे करना है, 19 से करना है। तो 0 का 0 लिख लो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 8 इधर गया, 9 1 जा 9 और 8 8 और 9 कितना होता है 17। तो कितना आ गया ये 1710। ठीक है। चलो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, समेशन चाहिए, इसका एफ एक्स का सम चाहिए। तो इसको प्लस करो। अब देखो जो नंबर है उनको अलग प्लस कर लो, 170, यहाँ आ गया आपका 90, ठीक है, यहाँ से 1600, यहाँ से आ गया आपका 770, लेकिन ये माइनस का है, इनको अलग लिखो। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 1710। ये प्लस के नंबर हैं और ये माइनस का। इसको कैलकुलेट करोगे 0 7 और 9 16 117, 1 कैरी किया 2 6 8 8 और 7 15, 1 कैरी किया 3, कितना आ गया 3570। उसमें सबको माइनस कर देना है 770, माइनस करोगे 0 7 7 गया 0, 15 में से 7 गया 8 2, कितना आ गया 2800। तो सम आपका कितना निकल के आया, सम आपका निकल के आया है, लेकिन ये अभी किससे निकल के आया, ये निकल गया है सिर्फ एलिमेंट जो आपके नंबर न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल भी है ना, एक दे रखा है 150a और दूसरा दे रखा है 490a, इनको भी प्लस करोगे, a का a आ गया, 0 का 0, 5 और 9 कितना हुआ 14, 1 ऊपर गया, ये कितना आ गया 640a। तो आपका क्या निकल के आया सम, एक तो ये निकल के आ गया, ये क्लीन कर दो। समेशन ऑफ एफ एक्स आया आपका 2800 प्लस में 640a, ये क्लीन कर दो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें कहाँ रिप्लेस कर देना है, इसको हमें यहाँ रिप्लेस करना है, 2800 प्लस 640a। अब नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसका सम चाहिए, इसका सम करो भाई। देखो नंबर को अलग प्लस करना पड़ेगा आपको, 17 और 3 20, 20 को 32 में ऐड करो, 32 और 20 कितने हो गए 2, 52, 52 में माइनस का 11, माइनस का 11, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, फिर उसमें प्लस का 19, कितना हुआ 9 और 1 10, कितना होगा 60, ये आ गया प्लस का 60। अब इसमें वो भी है वेरिएबल 5a और 7a, 5 और 7 कितना होता है 12, प्लस का 12a। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे आपका 60 प्लस 12a, और मीन ऑलरेडी गिवन था कितना है 50, यहाँ सामने रख दो मीन। ठीक है, ये सारा इरेज कर देते हैं। इसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो 2800 प्लस 640a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये इधर जाएगा 50, मल्टीप्लाई करना है 60 प्लस 12a से। ठीक है, और ये सामने 1 से होगा तो यही आ जाएगा 2800 प्लस 640a। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 आ रहे हैं लिख दो सेम,
5 6 जा 30, 3000 प्लस 0 का 0 लिख लो, ए का ए लिख दो, 12 को 5 से करो 60, कितना आ गया 600। अब यहाँ से 2800 प्लस 640 अब देखो वेरिएबल एक साइड कर दो और नंबर एक साइड। ये 3000 था, इधर माइनस में ले आओ 2800, ये 640 ए था, माइनस में ले आओ 600 ए। यहाँ से माइनस होकर कितना आएगा 200, और यहाँ से माइनस होके 40 ए। 200 के डिवाइड में आ गया आपका 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटा 5, तो हमारा जो ए है वो क्या निकल के आया 5, है ना। अब हमें क्या पूछा था उसने, अपने से पूछा था उसने कि 30 और 70 की फ्रिक्वेंसी, 30 ये रहा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या अभी दे रखा है 5a प्लस 3, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू डाल देंगे, कितनी 5 आई है निकल के, प्लस 3, 25 प्लस 3 कितना आ गया 28, तो यानी कि ये मिसिंग आएगा जो आएगा 28। 70 का क्या था 7a माइनस 11, 7 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 11, 35 माइनस 11, 5 में से बन गया 4, 3 में से बन गया 2, इसका भी कितना आ गया 24। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन पे से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। हो गया, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन गिवन है आपको, ये मीन दे दिया, मीन कितना दे दिया, मीन आपको यहाँ लिख लो साइड में, मीन कितना है 18, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, और यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी गायब है ये। अब देखो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन है, इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड रहता है वो इजी रहता है। तो डायरेक्ट मेथड का अगर फॉर्मूला लिखोगे आप, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा डायरेक्ट मेथड का आपका, मीन, डायरेक्ट मेथड में क्या आएगा आपका सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, यही आएगा ना। अब इस टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, या यहीं से कर लेते हैं। नीचे हमें जो निकालना है, हमें एक तो m निकालना है, ठीक है, m निकाल लेंगे, यहाँ पे m निकालना है, कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे। m कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल्स को प्लस करो 2 से डिवाइड। अब 11 और 13 को प्लस करो, कितना आएगा 4, 2 24, काटा कितना आया 12, है ना। ऐसे यहाँ पे प्लस करो 5 3 8 और 2, काटा कितना आया 14, इनको प्लस करो 7 5 12 32, कितना आ गया 16, 18, इनका करोगे 20 22 24, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी जरूरत है, एफ एम की जरूरत है। हमने एफ ये रहा आपका, ये आपका क्लास इंटरवल था, हमने एम निकाल लिया, अब एफ एम चाहिए। देखो एम ये रहा, एफ ये रहा, मल्टीप्लाई कर देना है, 7 को 12 से करोगे 12 सत्ते 84, 14 को 6 से करो, 14 6 कितना होता है 14 6 84, गलत मत करना, लिख के कर लेना ऐसे, देखो ऐसे करो, 6 4 जा 24, 2 गया 6 1 जा 6 और 2 8 आ गया। उसके बाद ये हो गया, फिर 16 9 जा
9 6 जा 54, 9 1 9 5 14, 1 4 4। उसके बाद 18 को 13 से करना है, 18 13, 234, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको 20 को x से करेंगे तो 20x, 22 को 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 2 10 1 11 1 1 0, 24 को 4 से करोगे 96, ठीक है। अब किसकी ज़रूरत है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ज़रूरत है समेशन, हमें इसका सम करना है। किसका? समेशन ऑफ एफ एम निकालो, ये रहा, इसका सम करना है। तो भाई गलती करने से अच्छा है एक एक करके प्लस करते जाओ। जैसे 84 में 84 ऐड करो, कितना आया? 4 4 8 8 8 16, ये हो गया। अब इसमें 144, 144 कितना आया? 4 8 12, एक ऊपर गया, 7 4 7 और 4 11, ऊपर गया 312, ये हो गया। अब 312 में 2 3 4 ऐड करो, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 3 2 5, 540। अब ये 20x तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इस पर वेरिएबल है, 110 जोड़ना पड़ेगा इसमें। 5 4 6 1 1 0, 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6। उसके बाद 96 6 5 6 में 96 जोड़ दो, 9 और 6 15, 6 और 9 15, 6 और 1 7, कितना आ गया? ये आ गया आपका 7 5 5 और प्लस में 20x, ठीक है। सिग्मा एफ एम ये आ गया आपका, ठीक है। अब इस अमाउंट को हमें क्या करना है? यहाँ पे रिप्लेस करना है। मीन कितना है? मीन है 18, सिग्मा एफ एम कितना है? 7 5 5 प्लस 20x, और f का भी सम चाहिए, इसका भी सम चाहिए। सिग्मा f कितना है? करो यहाँ से, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22, 22 में आप 13 जोड़ डाल दो, 3 2 5, 2 और 1 3, हो गया, ये हो गया। उसके बाद 9 और 5 14, 44 कितना आया? 44 प्लस में x, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक एक कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई डायरेक्ट सर कैसे आ गया ये। 44 प्लस में x, ठीक है। अब क्या होगा? इसके नीचे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस तो नहीं है ना यहाँ। 18/1 इक्वल्स टू 7 5 5 प्लस में 20x अपॉन में 44 प्लस x, यही था ना? चेक कर लो एक बार। 755 20, 755 20, 44x, 44x। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 18 के मल्टीप्लाई में 44 प्लस x, यहाँ 75 प्लस 20x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 44 को 18 से करना है, को 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7, फिर 4 से करोगे सेम आएगा 297, कितना आ गया? 792 प्लस में 18x, और ये आपका 755 प्लस में 20x। अब 792 माइनस कर देंगे 755 और ये 20x माइनस 18x, यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा? 792 में से अगर 755 माइनस कर दो आप, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 5 गया 3, कितना आ रहा है आपका यहाँ? 37, 792
755 37 और ये कितना आ रहा है 2x 37/2। ठीक है, इसको काट दोगे कितना आएगा 18 2 मुझे 2 2 6 18.5 कितना आ रहा है 16.5 सॉरी 8। ठीक है 18.5 आएगा इसका फाइनल आंसर। और आप लोग ये बताया करें कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 67। ये भी वही आ गया आपका, ये गिवन आपका f गायब है ना। तो हमें क्या करना है, ये आपका सी आई है, ये आपका f है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, m निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो m कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। 25 और 35 कितना हो जाएगा भाई 60 ना। इसको 5 दोगे 30 30 30 60 60 का आधा फिर करोगे कितना 30। ऐसे यहाँ करोगे 40 40 80 आधा करोगे 40 50 50 100 50 यहाँ से करोगे 60 70 80 90। ये निकाल दिया आपने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एफ एम। करो भाई एफ एम, यानी इसको इंटू करो। ये हो गया आपका 300 0 का 0 6 चौक 24। इसको करो 0 का 0 5 4 जा 20। इसको करोगे 60 एफ। इसको करोगे 0 का 0 4 7 28। करोगे 0 का 0 12 8 96। 0 का 0 26 को 9 से करो। जब नंबर बड़ा आ जाए तो गलती मत करो इंटू करके। 9 6 54। ये आ गया 2 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सम चाहिए। सिग्मा एफ एम निकालना है हमें। एफ एम यानी इनको प्लस करो 0 0 0 0 0 0 0 आ गया 0 4 4 आया था ना 4 और 8 12 12 और 6 18 18 और 4 22। 2 कैरी किया 2 और 3 5 5 और 2 7 7 2 9 9 और 2 11 11 और 9 20 20 और 3 23। 2 ऊपर गया यहाँ 2 2 4 कितना है 4320 प्लस में आपका 60 एफ। ठीक है, उसके बाद चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है, ये प्लस करो 10 20 20 और ये 20 और 30 50 50 60 2 62। एक बार दोबारा करके देख लो, नहीं तो 10 और 6 16 16 4 20 20 और 4 24 24 और 26 50 50 और 12 60 62। कितना आ गया आपका 62 और प्लस में एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब मीन कितना है हमारा, क्वेश्चन में गिवन था क्या मीन 67। ये गिवन देखो 67। यहाँ 67 डालेंगे, ऊपर 4 3 2 0 प्लस में 6 0 एफ अपॉन में 62 प्लस में एफ। इसके नीचे 1 लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 67 को मल्टीप्लाई करेंगे
62 प्लस एफ से, और यहाँ इसको करेंगे 4320 प्लस 60 एफ। ठीक है, अब इसको इंटू करो 67 को 62 से। ये आया 4154 प्लस में 67 एफ। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो आपका 67 एफ है, इसमें से माइनस हो जाएगा 60 एफ, और ये 4320 में से माइनस हो जाएगा 4154। तब ये तो माइनस हो गया, आएगा 7f। अब इन्हें माइनस करो 4320 4154, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया आपका ये 166। वो दोबारा देख लो। ठीक है, तो f 166 अपॉन में 7, इसको काट दो। 7 2 जा 2 बच गया है ना, 7 दूनी 14 कट गया, 2 26, 7 21, फिर कितना बचा 5 5 0 49। तो ये आपका समथिंग आ गया f 23.7। ठीक है, पॉइंट में भी आंसर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50। देखो क्वेश्चन ध्यान से, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये मीन दे रखा है, एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 50। सम दे दिया 50, किसका, फ्रीक्वेंसी का। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 और f2। तो इसको क्या करो, पहले टेबल की तरह बना लो इसे। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100, 100 से लेके 120। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 5, f1 10, f2 7 8। मीन है तो यानी कि पहले क्या चाहिए होगा, हमें m चाहिए होगा। m कैसे निकलेगा, प्लस करके 2 से डिवाइड, 10 आया, चालीस और 20 और 40 60 का 30, 100 का आधा 50, 140 का आधा 70, 80 का 90, 220 का 110। m आ गया। अब हमें क्या चाहिए, m चाहिए। इसको इंटू करोगे 50, इसको करोगे 30f, इसको करोगे 500, इसको करोगे आपका 70 f2, ये f1 है, ये 0 का 0 630 880। अब ये हमें इसका सम दे रखा है, इसका सम सिग्मा f दे रखा है 50। ठीक है, तो यहाँ से ना एक इक्वेशन बनी, देखो पहले इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 5 और 10, क्योंकि फिर f तो प्लस होंगे नहीं, 5 और 10 15, 15 और ये 7 और 8 15, 15 15 30। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनी, f1 प्लस f2 प्लस 30 इक्वल्स टू में 50। तो आप f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा, ये 30 माइनस f1 प्लस f2 आ गया आपका
20। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी, हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब ये मीन कितना है हमारा 62.8। ठीक है, और एफ एम का सम कितना है इसका, इसका हमने अभी निकाला ही नहीं, इसका सम निकालना पड़ेगा। इसका देखो 50 और ये 550 लिख के करना पड़ेगा आपको। 880630, 0 का 0, 8 3 11, इधर गया 9 6 15, ये 2 हो गए। ये दोनों होने के बाद 500 इसमें जोड़ दो, 0 1 0 2 0 1 0। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 50। तो कितना आ गया 2060, ये आ गया 2060। और इसका सम कितना है 50। यहाँ प्लस में आएगा हमारा 30F1 70F2, 30F1 70F2, ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। इसका सम आया आपका 2060 प्लस 30F1 70F2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2060 30F1 70F2। यहाँ देखो एक डेसिमल और एक ज़ीरो, तो अगर ऐसे करके मैं 10 लगाऊं कैंसिल। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 to 8 को 5 से, 5 8 जा, ये आ गया 3140। और ये आपको यहाँ है 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक है, अब देखो 3140 माइनस 2060 30F1, ये इधर आके माइनस हो गया, और ये 70F2। इसको सॉल्व करो, माइनस करो। 3140 2060 माइनस करो, 0, 14 में से 6 गए 8 0, ये आ गया हमारा 1080। ठीक है, 0 में 0 गया 0, इसको कैरे दिया 14 6 गया 8, ये आ गया आपका 30F1 प्लस 70F2। ठीक है, अभी आपकी दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन आपकी बनी थी F1 प्लस F2 इक्वल टू 20, और दूसरी आ गई आपकी है 30F1 प्लस 70F2। अब दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर। F1 प्लस F2 कितनी आई थी 20, और दूसरी इक्वेशन 1080 30F1 प्लस 70F2, यही थी। चेक करो 30 70 30 70 1080 1080 20 20। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो जो आपने 10th में सीखा होगा। यहाँ से आप क्या करो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 20 माइनस F2, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो, 1080 30F1 की जगह आप क्या लिख दोगे 20 माइनस में F2, ये आ गया 70F2। 1080, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 0 3 2 6, 30F2 प्लस 40F2, ये 1080 माइनस 600, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 40F2। अब इनको माइनस कर दो, 1080 में से 600 माइनस करो, 084 480 40F2, 480 अपॉन में 40
F2 0 से 0 काटा, 4 से इसको काटा 12, तो आपका F2 कितना आ गया 12 आ गया। और F1 हमारे पास यही है। अब F1 की वैल्यू निकाल दो। F1 के लिए 20 माइनस F2 बोल रहा है, तो F2 की जगह क्या लिख दोगे, F2 की जगह लिख दोगे 12, तो आपका F1 आ जाएगा कितना 8। समझे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगर हमारे चैनल के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपको डाउट आते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो आप क्या करें, एक पेन और पेपर उठाएं, और क्योंकि एक डाउट को हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो एक पेन पेपर लें और अपने डाउट सीरियल से लिखते चले जाएं वहाँ। और फिर क्या करें, लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.muft.shiksha। वहाँ पर आपको आस्क माई क्वेश्चन कॉलम मिलेगा, उसमें जाएं और वहाँ पे आपके डाउट क्वेरी जो भी है उसको पूछें, जिसमें कि आपको एक बहुत बड़ा ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या अर्न करने का, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स। आई थिंक कि ये किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलती होगी कि आप डाउट पूछने के रिवर्ट में पॉइंट्स अर्न करते हो या कॉइन्स अर्न करते हो। और हम हमारे चैनल पर आपको जो एजुकेशन है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सिंगल रुपीस चार्ज नहीं किया जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं 100+ सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करें, जो कि अकेडमिक भी, नॉन अकेडमिक भी और टैलेंट सब्जेक्ट भी हो। जैसे कि हम आपको ट्रैफिक रूल्स पढ़ा रहे हैं, आपका नॉन अकेडमिक हो गया, आपको लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, वो भी आपका नॉन अकेडमिक हो गया, स्कूल से बाहर है अभी। ठीक है, और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हम लाइव आके भी करवा रहे हैं, MCQ वीडियोज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री रहें, आपके साथ बने रहेंगे सभी मुफ्त शिक्षा के शिक्षक, आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कराएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप में से कनेक्ट आइए, और हम व्हाट्सएप पे भी है। हमारा जो डोमेन नेम है MUFT मुफ्त DOT.SHIKSHA शिक्षा मुफ्त डॉट शिक्षा, डॉट को लिखना है, DOT डॉट पॉइंट नहीं लगाना है। तो आप हमारे डोमेन नेम से हमें सर्च कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।